तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में हमारी चर्चा अभी तक चल रही थी और हमने अब तक दूसरे भाव तक चर्चा की है। इस वीडियो में तीसरे भाव यानी तीसरा भाव जहां आपकी तुला राशि है, इस भाव के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा को अगर हम देखें तुला राशि में अगर स्थित है तो यहाँ वो शुक्र के घर में स्थित होंगे, अपने परम मित्र के घर में। यहाँ चंद्रमा आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे अपनी महादशा के दौरान। एक तो चंद्रमा आपके बहुत सारे डिसीजंस को प्रभावित करेंगे, जहाँ पर आप अपने कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल और अपनी कलात्मकता का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ चंद्रमा आपको अपने इमेजिनेशन को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेंगे, क्योंकि वो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। इसलिए इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी सारा टूर और ट्रेवल्स देगा, यानी आपको काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने की इच्छा देगा। और जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी आप ट्रैवल करेंगे, वहाँ से बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से चंद्रमा आपको एक अलग अनुभव देता है अपनी महादशा में। अब चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होगी। ये 10 वर्ष की महादशा आपके जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव ला सकती है, लेकिन यहाँ आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं। इसलिए चंद्रमा के डिस्पोजिटर होने की वजह से शुक्र की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये तीसरा भाव है और तीसरे भाव में आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी भाई बहन हैं आपके, या जो भी आपके और जो कांटेक्ट में जो लोग हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स के द्वारा जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं, उन लोगों को भी हम यहाँ से ही देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर रिलेशन आपका उन लोगों के साथ देखने को मिलेगा, आपके पड़ोसियों के साथ और बाकी सब लोगों के साथ जिनके साथ भी आप पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जातक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अपनी बात को बोलने में, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करने में। यहाँ पे लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह युति करके बैठा हुआ होगा वो सर्वाधिक प्रभाव डालेगा चंद्रमा पर। इसके साथ साथ सिर्फ जिन ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर होगी उनका प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा चंद्रमा पर युति वालों की तुलना में। तो यहाँ अब क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी है, जहाँ आपके कर्क राशि 12वें भाव में ही स्थित है सिंह लगन के अनुसार, इसलिए चंद्रमा आपके इमेजिनेशन को और आपके स्किल्स को बढ़ाने में और भी ज़्यादा अहम योगदान देने वाले हैं अपनी महादशा के दौरान। और ऐसी महादशा के दौरान आप लगातार अपने फैसलों को बदलते रहेंगे, जिससे आपको थोड़ी परेशानी होगी और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। लेकिन अब क्योंकि आपके लिए शुक्र आपके 10th लॉर्ड भी हैं और 3rd लॉर्ड भी हैं, तो शुक्र की अहमियत इसीलिए ज़्यादा है। अब चंद्रमा की महादशा के दौरान आपके करियर में भी इनका बहुत ही अहम रोल होगा। वो इसीलिए होगा क्योंकि शुक्र 10th लॉर्ड भी हैं और तीसरे के भी स्वामी हैं। इसलिए आप ये देखिए कि शुक्र का संबंध अब 10th हाउस से है या नहीं है, क्योंकि स्वामी तो वो हैं, लेकिन वो दृष्टि संबंध के द्वारा या अपनी प्लेसमेंट के द्वारा 10th हाउस से संबंध बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अगर मान लीजिए आपका शुक्र का संबंध है आपके 10th हाउस से, चाहे तो प्लेसमेंट के द्वारा हो चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा, तब ये महादशा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और तब अगर आप अपने फैसले करियर को लेकर कोई ऐसे बड़े लेते हैं तो बहुत ही बड़ा एक फ़र्क आ जाता है आपके प्रदर्शन में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, अगर चंद्रमा को अगर यहाँ पर जैसे शुक्र जैसे ग्रह का सपोर्ट है, अगर बृहस्पति का सपोर्ट है, सूर्य का भी इवन अगर सपोर्ट है, मंगल का अगर सपोर्ट है, तो आपकी कलात्मकता बढ़ेगी और आप में काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और आप काफ़ी मोटिवेटेड भी रहेंगे, काफ़ी तेज़ी से काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ मान लीजिए यहाँ पर अगर बुध का प्रभाव भी है चंद्रमा पर, तो भी यहाँ काफ़ी अच्छा काम करेंगे आपके चंद्रमा अपनी दशा के दौरान। लेकिन यहाँ राहु का कुछ हद तक जो अगर प्रभाव पड़ रहा है या युति के द्वारा संबंध है चंद्रमा से, तो इवन ये भी आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा। लेकिन मानसिक रूप से कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और आपके रिलेशंस को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हो सकते हैं, पर आपको फिर शुक्र को भी ज़रूर देखना पड़ेगा, राहु यहाँ अगर स्थित है चंद्रमा के साथ तब भी। तो ये प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा इसीलिए रोचक है क्योंकि तीसरे भाव में राहु भी बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, तुला राशि में स्थित होंगे, और फिर शुक्र भी उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ चंद्रमा आपको वो सारी की सारी स्किल्स दे सकता है जो वास्तव में चंद्रमा किसी अन्य घर में शायद आपको नहीं दे सकता था। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट तरीके से काम में कैसे लेंगे। चंद्रमा की दशा के दौरान आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आ सकते हैं जो कि आपको लाइफ में सबसे पहला ऐसा अनुभव देंगे जब भी वो उतार चढ़ाव आए हैं। ऐसे केस में आपको हमेशा
सभी प्रकार की स्थितियों से निपटने में चंद्रमा माहिर बनाते हैं। अगर यहाँ पर किसी भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह का प्रभाव है तो थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में रिस्क भी लेने को देखेंगे। अगर यहाँ शनि का प्रभाव हो तो चंद्रमा आपके उतने परफेक्टली काम नहीं कर सकेंगे, तो सिर्फ जो शनि का प्रभाव है वही आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करवाने की तरफ लेके जा सकता है, या शायद आपके कामों में थोड़ा व्यवधान भी आए। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हो मोस्टली वो ज़्यादातर आपको फायदा ही करेगा। और यहाँ अगर केतु का प्रभाव है तो वो भी आपको थोड़ा परेशान जरूर करेगा और थोड़े ज़्यादा एफर्ट आपके बढ़ा देगा। तो इस हिसाब से आपको सोचना है। इसके साथ साथ चंद्रमा की दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगी। 9th हाउस पे जो चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ आपके मेष राशि है। मेष राशि होने की वजह से यहाँ से संबंधित जितने भी फैसले हैं 9th हाउस से रिलेटेड वो आप काफ़ी तेज़ी से लेंगे और उनके प्रति आपके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होंगी। लेकिन अगर यहाँ मंगल का संबंध भी अगर बन जाता है या सूर्य का संबंध भी अगर 9th हाउस से बन जाता है तो ये चंद्रमा आपके लक में आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए देख रहे हैं, लाइफ में बहुत कुछ नया करने के लिए देख रहे हैं, या अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अगर देख रहे हैं तो चंद्रमा की महादशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी आप लोगों के लिए रहने वाली है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि चंद्रमा की महादशा में अब आप अपने मन से सबसे ज़्यादा विचार करेंगे, या ज़्यादातर आप सपनों की दुनिया में खोए रहेंगे, या ज़्यादातर आप इमेजिनेशन की तरफ जाएंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो विचार क्षमता है या जो विचार शक्ति है वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेगी और आपका मन भी बहुत ज़्यादा हावी रहेगा आपके ऊपर। इसलिए ज़्यादातर जो भी काम आप करेंगे अपने मन से करेंगे, और अपने मन को आप जितना ज़्यादा डेडिकेटेड रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अब आपका अपने मन पर कितना ज़्यादा कंट्रोल है और आप कितना ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर काम को करते हुए कंसंट्रेट कर पा रहे हैं खुद को, जितना ज़्यादा यहाँ कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा आप अपनी जो पावर है, चाहे वो माइंड की पावर लेके चलो, चाहे आप अपनी फिजिकल एफर्ट लेके चलो, वो एक ही साइड में लगाएंगे और फिर आपके सफल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है आपको, तो ऐसे में आपकी जो एफर्ट है वो उतना अच्छे से आपके काम आएगी नहीं। अब फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी एज का, कि आपको कौन सी एज में ये महादशा आ रही है। मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको ये महादशा लगभग 15 साल की आयु तक अगर आ जाती है, तो ऐसे में ये महादशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन देगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाएगी, घूमने फिरने के प्रति भी लाइफ में बहुत ज़्यादा शौकीन बनाएगी, बट आप में कलात्मकता की ज़्यादा वृद्धि होगी। अगर शुक्र भी अच्छा है और अगर किसी अन्य ग्रह का यहाँ पर सपोर्ट हो चंद्रमा को, या इवन शुक्र का भी अगर सपोर्ट हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन ऐसे में आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं केयर करवा सकते हैं अपनी फैमिली से। तो यहाँ पे फैमिली को एक अलग प्रकार से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है इस केस में। पर आपके लिए पढ़ना लिखना और बहुत सारी अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भाग लेना बहुत आसान हो जाएगा और अपनी कलात्मकता को आप निरंतर इम्प्रूव करते रहेंगे। अब ये जो स्थिति है शुरुआत से, इसका पूरा प्रभाव आपको अपनी लाइफ में आगे भी देखने को मिलेगा। फिर मान लीजिए चंद्रमा की महादशा किसी को 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है, तो ये महादशा आपके करियर में भी उतना ही अहम रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, क्योंकि जो 3rd हाउस के स्वामी हैं शुक्र, वही आपके 10th के भी स्वामी हैं। इसलिए अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कनेक्शन बना शुक्र का अगर 10th हाउस से, जैसे कि प्लेसमेंट के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा, तो फिर इस दशा का रोल आपके करियर में भी बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये आती है कि आपको अगर ये महादशा बहुत लेट एज में आती है, लेट एज में आने की वजह से आप अपने रिश्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, घूमने फिरने को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और अपने मानसिक सुख को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे इस दशा के दौरान। लेकिन देखिए, इस दशा में भले आपको किसी भी एज में ये दशा आए, पर आप लगभग अपने सभी रिश्तों को निभाने की कोशिश करेंगे, हर व्यक्ति की आप सहायता करेंगे, हर व्यक्ति के प्रति आप बहुत ही डेडिकेटेड रहेंगे किसी भी काम को करने को लेकर। पर वास्तव में आप जो भी फैसले लेंगे वो आपके मन से या अपने अंतर्मन से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा आपको अपने आप को एनालाइज करना भी जरूरी रहेगा कभी कभी।